सो हाय गाइस, वेलकम बैक। बॉडी चेक लग रही ओके। अभी एक मिनट देखो, लग रही है सही। चेस्ट देखो। अभी करेंगे कटिंग स्टार्ट होली के बाद, और फिर हटाएंगे अपनी बॉडी से सारा फैट। फिर देखना आप लोग। अभी तो ऐसे देखो फिलहाल। जो ऊपर से आवाज आ रही है सबको इग्नोर करो। अब चलो व्लॉग कल स्टार्ट करेंगे जिम जाते वक्त। अभी थोड़े बाल वगैरह कटा कर आया था ना, तो अच्छी लग रही थी शक्ल, इसलिए आप लोगों को दिखा दी मैंने। जब बॉडी बन जाएगी ऐसे, फिर एक फोटो खींचूंगा। शेव एप्स की शेव आ रही देखो। चलो फटाफट नहाने चलते हैं। भाई एक क्वेश्चन पूछना था आप लोगों से। मैं भी नहाने जा रहा हूँ और पानी ठंडा नहीं है। ठंडा है मतलब गर्म पानी नहीं है। पानी है ठंडा, पानी नहीं है गर्म। अगर मैं गर्म पानी करता तो मुझे कम से कम आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। अब आप लोग एक बात बताओ कि मैं ठंडे पानी से नहाऊँ या गर्म पानी से नहाऊँ। अगर ठंडे पानी से नहाऊँगा तो मुझे जुकाम हो जाएगा, क्योंकि मुझे हल्का हल्का जुकाम पहले से है। और गर्म पानी से नहाऊँगा तो मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। अब आप लोग बताओ मैं क्या करूँ। बस एक चीज़ और बतानी है, फिर ये लोग आगे चले कंटिन्यू करेंगे। ये मैंने अभी एक वीडियो डाली है, दिखाता हूँ एक मिनट। चल रहा नेट, ये रही, ये देखो, ये रही सबसे टॉप पर है। जाकर ये वाली वीडियो देख लो अगर अभी तक नहीं देखी है। अभी तो फिलहाल डाली है, 10 मिनट में एक भी व्यूज़ नहीं आया। और जाके जाओ फटाफट, जाके वीडियो देखो, प्यार दिखाओ। ये रही। और आज सुबह से पता क्या हुआ, मेरे कल रात को 57 सब्सक्राइबर्स थे। और फिर मैं सो गया। फिर जब मैं सुबह सुबह बाल कटाने गया, मैं सैलून में बैठा हुआ था, फिर मैंने वहाँ पे एकदम से खोल के देखा तो वहाँ पे 74 सब्सक्राइबर्स थे। वहाँ पे हो गए थे एकदम से, पता नहीं कैसे हो गए थे। कुदरत का करिश्मा शायद ऊपर वाले का, पता नहीं। और फिर अभी देखा तो एकदम 80 सब्सक्राइबर्स हो गए। देखो दिख रहा है, फोकस हो रहा है, फोकस हो गया। देखो 80 सब्सक्राइबर्स दिख रहे हैं, बट रिफ्लेक्शन की वजह से उल्टा दिख रहा है। तो अब अच्छी बात है, धीरे धीरे करके होता है सब कुछ। और अभी ये बढ़ेंगे अभी धीरे धीरे करके। अभी तो फिलहाल वीडियो डाली है, 10 मिनट हो गए हैं, 1 व्यू भी आ गया है। कौन है वो मेरा प्यारा सा भाई जिसने देख लिया अभी तक। देखो वह हो जा फोकस, दिख रहा है। एक व्यू ये रहा, 1 व्यू ये रहा, 10 मिनट ये रहे। चलो फटाफट, अच्छी बात है, व्यूज़ आ रहे हैं धीरे धीरे करके। चलो मेरी अम्मी सोच रही होगी पागल हो गया, अपने आप से बात कर रही है। देखो शोल्डर्स, बाय बाय, गुड नाइट। चलो सो हाय गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। अभी हम जा रहे हैं जिम। देखो बारिश हो रही है, सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही है। मैं ये सोच रहा था कि थोड़ी बारिश रुकेगी, पर बारिश रुकी नहीं। तो फिर मैं बारिश में आ गया। हल्की सी बारिश रुकी थी 5-10 मिनट के लिए। अब चलो फटाफट जिम में चल के मिलते हैं। अगर रास्ते में बारिश स्टार्ट होगी ना तो बहुत बुरा सा ही हो जाएगा। चलो चल के मिलते हैं फटाफट से। और अगर मैं अगर जो आपने इससे पहले क्लिप्स देखी होगी, मैं घर के अंदर था, वो थी 25 जनवरी क्लिप्स, और आज 27 जनवरी है। और अगर मैं वो क्लिप्स स्टार्ट ना करता ना तो मैं वाला व्लॉग भी नहीं बनाता और ना मैं जिम जाता। मेरे को वो वाला व्लॉग आज एंड करना है और कल पोस्ट करना है, इसलिए बारिश में जिम जा रहा हूँ मैं। चलो फटाफट चल के मिलते हैं। देखो आवाज़ आ रही होगी आपको बूंदे गिरने की। और तो चलो फटाफट चल के जिम में मिलते हैं। तो भाइयों फटाफट से यही दुआ करो कि बारिश स्टार्ट ना होने से पहले मैं जिम पहुँच जाऊँ, क्योंकि देखो इधर ज़मीन पूरी गीली हो चुकी है और बारिश भी हो ही रही है स्टार्ट, ऑलमोस्ट हो ही चुकी है बारिश स्टार्ट। फटाफट जिम में चलते हैं। अगर भीग गए तो काम ख़राब हो जाएगा पूरा की पूरा। ना मेरे जिम बैग में एक्स्ट्रा टी-शर्ट पड़ी है, ना जैकेट वगैरह कुछ नहीं पड़ी, जो है यही पहन कर आया हूँ मैं। चलो फटाफट चलते हैं जिम।
अगर बारिश स्टार्ट होगी तो काम खराब ही हो जाएगा पूरा। फिर वही सर्दी खांसी जुकाम का चक्कर रहेगा 1 हफ्ते तक, और ना उसमें जिम ढंग से होगी ना डाइट ढंग से होगी। चलो फिर अब जिम ही चलते हैं। फाइनली पहुंच गया भाइयों, भीगा नहीं, लेकिन बारिश तो अभी भी हो रही है। चलो चलते हैं जिम में। पहुंच गए सही सलामत और सूख में पहुंच गए एकदम। चलो भाइयों फटाफट से अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। आज मारेंगे हम ओनली बैक, क्योंकि हम अब सिंगल बॉडी पार्ट वाली स्प्लिट फॉलो कर रहे हैं, जिसे ब्रो स्प्लिट बोलते हैं। बैक चेस्ट ऐसे करके मारेंगे, एक दिन में एक ही बॉडी पार्ट ट्रेन करेंगे। और फोर आर्म्स और एब्स हफ्ते में 2 दिन ट्रेन करेंगे हम लोग। और बाकी सारे जो चाहे वो छोटी मसल हो चाहे वो बड़ी मसल हो, वो हफ्ते में एक ही बार ट्रेन होगी। और हम आज ट्रेन करेंगे बैक। वो जल्दबाजी में मैं आ रहा था ना, तो मैं आपको बताने भूल गया कि आज क्या ट्रेन करेंगे हम लोग। आज हम लोग बैक ट्रेन करेंगे। बैक में ये रहेगा अपना एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल। मैं शायद कंफ्यूज हूँ कि वर्टिकल किसे बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल किसे बोलते हैं, तो आप मतलब इससे कुछ मतलब वो करना मत कि ऐसे ये नहीं पता। और एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, टोटल हम बैक के 5 एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हमारी 2 वर्टिकल रहेगी, 2 हॉरिजॉन्टल रहेगी और एक लोअर बैक की रहेगी। चलो और अपना फटाफट से बैक का वर्कआउट स्टार्ट करते चलो। फटाफट थोड़ा लाइट सा वार्म करते हैं, उसके बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वार्म अप है, वार्म अप का पहला सेट है ये हमारा वार्म अप का दूसरा सेट है। और हम रोप पे ले रहे हैं, देखो हम रोप पे ले रहे वाला सेट, क्योंकि रोप से रेंज ऑफ मोशन काफ़ी अच्छी आती है। रोप पहले से लगी हुई थी, इसलिए सोचा रोप ट्राई करते हैं, इसलिए हम रोप से अपना वार्म अप का दूसरा सेट ले रहे हैं। चलो लेते हैं। ये हमारा थर्ड वार्म अप है, मतलब थर्ड सेट है वार्म अप का, जिसे हम सिंगल आर्म से ले रहे हैं। और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बैक की। और आज ओनली बैक मारेंगे, बाइसेप नहीं मारेंगे। रीज़न बताऊंगा क्यों आपको। हमारी बैक का पहला सेट है, जिसे जो मेन सेट है, पहली एक्सरसाइज का पहला सेट है, जिसे हम इस वाली ग्रिप से परफॉर्म करेंगे। इसे फॉरेन ग्रिप बोलते हैं। और इससे लैट्स पूरे खींचे जाते हैं दोनों साइड को, बहुत ब्रॉड से हो जाती है बैक, पंप बहुत अच्छा आता है। तो हम पहले एक्सरसाइज को इससे परफॉर्म कर रहे हैं। अभी मैंने बैक का लास्ट सेट लिया है। ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा था, ड्रॉप लेना और यहाँ पे ख़त्म करें, बस नीचे की दूर आ रही है। कुछ टाइम बाद तो फुल स्टैक भी मार देंगे इसका। ये हमारी बैक की दूसरी एक्सरसाइज है। और ये है क्लोज ग्रिप सिटेड रोइंग, जो कि हमारी मिड बैक और लोअर बैक दोनों को टारगेट करती है। और हम इसे ये केबल फ्लाई वाली मशीन पे ये हुक पे लगा के ले रहे हैं। एक्सरसाइज का एक सेट दिखा रहा हूँ, क्योंकि टाइम देखो आप लोग, 12:16 हो चुके हैं। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 1:30 यही बज जाएगा हमको यहाँ से निकलते और फिर घर जाके डाइट वगैरह पूरी करनी है अपनी। और इसलिए मैं हर एक्सरसाइज का एक सेट दिखा रहा हूँ और थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि जिम में कोई नहीं और गाने बज रहे बैकग्राउंड में। और बस फटाफट से वर्कआउट करते और घर चलते अपने। थर्ड एक्सरसाइज है, जिसे हम रोप से परफॉर्म करेंगे, जो कि हमारे अपर लेट्स और लोअर लेट्स पे फोकस करेगा। ये अपर लेट्स पे ज़्यादा फोकस करेगा, लोअर लेट्स पे थोड़ा कम फोकस करेगा। और अब हम इसे परफॉर्म करते हैं। इसे लाइट वेट और हाई रैप्स परफॉर्म करेंगे।
अब हम लोग इस पर डंबल लेंगे, इस वजह से हुक पे सेट कर रखा है। दोनों हाथों से डंबल रोइंग करेंगे, ऐसे करके ऐसे बढ़िया स्ट्रेच मिलेगा बैक को और रिलीफ फील होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. But when the bullets fly, I'm the last one to die. बाय बाय, घर चलते हैं फटाफट। कीचड़ कीचड़ रुका है पूरा मौसम। भाइयों टाइम देखो 1:30 बज चुका है और मैं अभी तक घर नहीं पहुंचा हूँ। आधे घंटे बाद 2 बज जाएंगे, बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। बच्चे बहन तो 6-6 घंटे पढ़कर आ जाएंगे स्कूल से घर, और मैं जिम कर आया हूँ। देख लो कितना वेला हूँ मैं, किस हद तक वेला हूँ मैं, कितना खाली इंसान हूँ मैं। मतलब कि कोई सीमा ही नहीं है इस चीज़ की। और घर से अभी तक एक भी बार फ़ोन भी नहीं आया है कि राहुल तू कहाँ पर है। मतलब एकदम फिनिश ही है मेरा काम। तो मुझे तो लग रहा है भाई मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है भविष्य में, क्योंकि इतना खाली इंसान ही हूँ मैं। और तो और कि मेरा घर पे भी कुछ काम हो, कि मेरे वजह से कोई ना कोई काम पेंडिंग वगैरह पड़ा हो, वो भी तो नहीं है। कि मैं कुछ घर में भी करता हूँ, कुछ बाहर भी करता हूँ, कुछ नहीं करता। सुबह उठता हूँ, फ़ोन में चार्ज देखता हूँ, अगर फ़ोन चार्ज होता है तो फ़ोन उठा के लाता हूँ, ब्लॉग बना के एडिट करके अपलोड कर देता हूँ, और दिन भर खाता हूँ और फिर सो जाता हूँ। अभी तो फ़िलहाल यही सीन चल रहा है, देखते हैं कब तक चल रहा है, कब तक घर वाले बर्दाश्त करते हैं। और जब वो पारा हाई होकर टूटेगा ना, बहुत गंदा टूटेगा, ये तो मैं भी जानता हूँ। चलो भाई चलते आगे, बहुत कीचड़ है, स्लिप हो सकता है पैर, तो फ़ोन अंदर रखते हैं। और भाई आज के ब्लॉग में मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा था आप लोगों को, मतलब कि मेरा ये दूसरा सेट है, तीसरा सेट है, समथिंग ऐसे करके कुछ बता रहा था कि हमारी अपर बैक टारगेट करेगी, मिड बैक टारगेट करेगी। वो मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा था क्योंकि आज पहली बात तो बारिश हो रही थी, पूरी की पूरी जिम खाली पड़ी हुई थी। और दूसरी बात, पूरी जिम खाली पड़ी थी तो मैंने वो साउंड ऑफ करके, एक मिनट, हाँ भाई मैं कह रहा था कि जो आज का ब्लॉग है, मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ मैं, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले बात तो जिम पूरी खाली पड़ी हुई थी। मैं गाने बंद करके आप लोगों से शेयर कर रहा था अपनी बातें, और बैकग्राउंड में गाना आता तो दिक्कत होती है। और इसलिए ही, और जो बंदा नया नया कंटेंट, मुझे तो आज समझ आई ये वाली बात, जो बंदा नई नई कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहा है ना, तो अगर बारिश आ रही तो जिम पक्का जाओ उस दिन, एकदम 101% जाओ। बेशक थोड़ा लेट जाओ या फिर भीगते भागते जाओ, लेकिन जिम जाओ, क्योंकि उस दिन आपको 2-3 बेनिफिट्स मिलेंगे। एक तो जिम खाली मिलेगी, तो आपको कंटेंट क्रिएशन करने में आसानी होगी। तीसरी बात, शर्म नहीं आएगी किसी भी चीज़ को लेकर के। और चौथी बात, वर्कआउट इतना प्यारा होगा ना, क्योंकि जिम एकदम खाली मिलेगी, मतलब रेस्ट नहीं करना पड़ेगा हमको एक्स्ट्रा। और हमें किसी के लिए, मतलब कोई डंबल के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा कि भाई जो तू सेट मार रहा है तेरे बाद मैं मार लूँगा, फिर मेरे बाद तू मार लो, ये वेट नहीं करना पड़ेगा। आपका जितना वेट करने का चांस रहता है आपको उतना वेट ही करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वेट नहीं करना पड़ेगा। ये वाली बातें तो मुझे आज समझ आई कि हाँ बारिश वगैरह हो और जिस दिन ठंड वगैरह ज़्यादा हो तो उस दिन भी जिम जाओ, क्योंकि भाई बहुत से बंदे जिम ऐसे आते हैं टाइम पास के लिए। और अब तो सीख लिया कि भाई जब बारिश वगैरह होगी या फिर ठंड वगैरह होगी, ठंड तो फिलहाल चली गई है, लेकिन जब बारिश वगैरह होगी तो उस दिन तो जिम पक्के से एकदम 101% जाना ही जाना है। और भाई आप लोगों ने वो जो मैंने ब्लॉग डाला था ना एक, जिसमें मतलब तेरे को 4-5 भाई मिले थे आगे जाके पार्क के इधर, और वो वाले ब्लॉग का थंबनेल ले रहा मैंने लगा दिया, इधर देख लेना। उस वाले ब्लॉग पे आप लोगों ने जो प्यार दिखाया ना, माँ की कसम मज़ा आ गया देख करके। क्यों मतलब मैंने रात को ब्लॉग डाला, रात को ही लगभग 35-40 व्यूज़ पार चले गए 3-4 घंटे के अंदर ही। मैं तो खुश एकदम। और वॉच टाइम देखा, कम से कम 2 घंटे का वॉच टाइम वहाँ क्रॉस हो गया। और जो मैंने सुबह उठ के देखा तो 15-16 व्यूज़ और एक्स्ट्रा मिल गए मेरे को, मतलब व्यूज़ बढ़ते जा रहे थे। और उसमें वॉच टाइम भी काफ़ी अच्छा है, कम से कम उसमें उस वाले ब्लॉग में मेरा वॉच टाइम 4 घंटे का वॉच टाइम आया है।
जिसने कि मेरे वॉच आवर्स को पुश करने में काफ़ी मदद करी है। और उस व्लॉग से मेरे कम से कम 4 सब्सक्राइबर्स भी बढ़े हैं। और जिन 4 भाइयों ने या बहनों ने मेरे को सब्सक्राइब करा उनको दिल से धन्यवाद। और वो जो वो लोग भाई लोग मिले थे ना मुझे, उनका भी थैंक यू भाई। तुम लोग एकदम से आए, मेरे पीछे से आए और कहने लग के भैया को सपोर्ट करो, भैया को सपोर्ट करो। और अगर तुम लोग ना आते तो क्या पता मुझे 4-5 घंटे का वॉच टाइम भी ना मिलता मेरे को, और 4 सब्सक्राइबर्स भी ना मिलते मेरे को। और इसीलिए वो वाला ब्लॉग शूट करने में मेरे को मज़ा आया, एडिट करने में मज़ा आया, थंबनेल बनाने में मज़ा आया। और उस दिन वर्कआउट करने में इतना मज़ा आया था ना मेरे को क्या बताऊँ। क्योंकि जब वो भाई लोग जाते जाते मेरे से हाथ मिला रहे थे ना, ऐसे करके कह रहे भैया चलो चलते हम, तब वहाँ की कसम नेक्स्ट लेवल फीलिंग थी भाई। अंदर से लग रहा था कि कुछ हाँ कि हो रहा है, बहुत माइनर लेवल पर हो रहा है, इतने कम लेवल पर हो रहा है कि मतलब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लेकिन फिर भी उन्होंने जाते जाते भाई पुश कराना मेरे को कि हाँ भैया करके रखो, कंटिन्यू रखो, आगे जाओगे तो बस भाई सही है। और कैमरा बंद होने के बाद भी मैंने कम से कम 5 मिनट उनसे खड़े के बात करी थी। भाई थैंक यू, तुम लोग ऐसे करके आए, मेरे को सपोर्ट करा, मेरे को ऐसे करके करा, तो अच्छा लगा उन भाइयों से मिल करके मेरे को। और यही है भाई, थोड़ा थोड़ा प्यार दिखाओ यार आप लोग, और थोड़ा सपोर्ट करो। और एक कमेंट करके ज़रूर जाना। मैं हर बार ये वाली बात बोलता हूँ और हर बार इसी जगह पर बोलता हूँ, एक कमेंट करके ज़रूर जाना। क्योंकि कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि कोई भाई तो मेरा ब्लॉग वगैरह देख रहा है, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। और जब थोड़ा डाउन तो फील कर रहा होता हूँ कि यार अब थंबनेल बनाने का मन नहीं कर रहा, ब्लॉग एडिट करने का मन नहीं कर रहा, तो मैं अपना YT स्टूडियो खोलता हूँ, वही कमेंट्स वगैरह पढ़ने लग जाता हूँ। तुम्हारे वो जो तुमने किए होते हैं कमेंट्स वगैरह, तो मुझे अच्छा लगता है पढ़कर। अब तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आप ये सब चीज़ करोगे ना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और एक चीज़ और दिखाऊँ आप लोगों को, ये देखो, ये रोड जा रही है पूरी, ये पूरी मेन रोड जा रही है यहाँ से, देखो। और यहाँ पे कम से कम 10-12 बंदे मेरे को देख के होंगे, जो बाइक स्कूटी में जा रहे, कम से कम 10-12 बंदे मेरे को देख के होंगे। और मेरा उनसे आई कॉन्टैक्ट भी हुआ मेरे को देख के, मतलब कि ऐसे था कि जो कर क्या रहा है। और फिर मेरे को भी भाई हल्का फुल्का वो लगा कि मैं चलो भाई बंद कर दूँ, पर मैंने बंद नहीं करा। और ये वाली बात पता है कब हुई थी, जब मैंने आप लोगों को ये वाले वो बोला था ना कि मेरे 4-5 सब्सक्राइबर्स बढ़े, वॉच टाइम आया, ये वाली बात मैंने तब बोली थी। पर मैंने अपनी बात कंटिन्यू रखी, उनको देखा ही नहीं और बोलता रहा तो सही रहा। अगर मैं उसको कट कर देता ना तो वाली मेरी पूरी क्लिप ख़राब होती, जो मैंने 2.5-3 मिनट की शूट करी है ना अभी, तो मेरी पूरी की पूरी क्लिप ही ख़राब चली जाती। इसलिए भाई अब तो कैमरे के सामने बोलने का काफ़ी बहुत हद तक डर खुल चुका है, क्योंकि हर चीज़ जो स्टार्ट करते तो उसी में दिक्कत होती है भाई, स्टार्टिंग में सबको दिक्कत होती है। अब मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा कि मैंने पहला व्लॉग कब बनाया था, बट मैंने वो पोस्ट नहीं करा है। उसकी क्लिप्स मैंने शायद संभाल के रखी हुई या फिर डिलीट होगी, वो मेरे को पता नहीं। अब मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा कि मैंने पहला व्लॉग कब बनाया था और वो मैंने पोस्ट क्यों नहीं करा। और तो चलो भाई फिर चलते हैं, फटाफट इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अब ब्लॉगिंग में धीरे धीरे करके कंटिन्यू हो जाएंगे, क्योंकि अब जो मैंने कॉन्फिडेंस पाया है ना अपने आप से, आप लोगों से बातें करके, अपने कैमरे में बातें करके, क्या बताऊँ। अब अगर बाई चांस ये मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया तो फिर इसको बिल्ड तो कर लूँगा मैं, बट दिक्कत होती है ना भाई, क्योंकि मैंने वहाँ से देखा है कि मतलब ये कैमरे के सामने आंखें नहीं जाती थी, मैंने अपने आप को वहाँ से देखा और अब आंखें जा रही है। तो फिर अब यही है कि ब्लॉग में कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि अब कॉन्फिडेंस वगैरह सब बूस्ट हो चुका है, खुल चुका है। अब मैं इतनी गारंटी भी दे रहा हूँ, अगर जिम में जो 50 बंदे वर्कआउट कर रहे होंगे, मैं तब भी अपना वर्कआउट शूट कर लूँगा। और पहले 7 बंदों के बीच में वर्कआउट शूट करने में गांड पड़ती थी मेरी। चलो भाई इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मैंने उस साइड पे ब्लॉग शूट इसलिए नहीं करा क्योंकि वहाँ पे बहुत कीचड़ वगैरह था और पैर वगैरह स्लिप होता, फ़ोन गिरता, मेरा नुकसान होता, तो उसमें घाटा तो मेरा ही होता ना। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ
जो मेरे को बात वहाँ करनी थी वो मैंने बात यहाँ पे कर ली। चलो फटाफट से इस ब्लॉग पे एंड करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बाय बाय, गुड नाइट। अब मिलते हैं। गुड नाइट क्यों बोल रहा है, अभी तो गुड आफ्टरनून हो गया, सॉरी। अब तो बहन से 2 ही बज गए पूरे। चलो बाय बाय, अगले व्लॉग में मिलते हैं बढ़िया से, या तो चेस्ट वर्कआउट के साथ या तो शोल्डर वर्कआउट के साथ। ये 2 या फिर लेग वर्कआउट हो जाएगा, इन्हीं 3 में से कोई सा वर्कआउट होगा। चलो बाय बाय।